नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार और जादुई कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है शालू की जादू की छड़ी। तो चलिए तैयार हो जाइए इस जादुई सफर के लिए। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरे मन में। जरा सोचकर बताइए, अगर सच में कहीं से एक जादू की छड़ी मिल जाए तो सबसे पहले उससे क्या करना चाहेंगे? सोचकर रखिएगा, ठीक है? चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी की जो हीरो है उसका नाम है शालू। बिल्कुल आप सबकी तरह एक प्यारी सी थोड़ी शरारती बच्ची। तो हुआ ये कि एक रात जब वो अपने बिस्तर में लेटी थी, बस सोने वाली थी, तभी उसके साथ कुछ बहुत ही अनोखा, कुछ जादुई हुआ। अचानक ना उसके कमरे की खिड़की के बाहर जोर से बिजली कड़की। शालू तो एकदम से डर कर उठ बैठी और उसने क्या देखा कि एक बुढ़िया हवा में उड़ती हुई धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ आ रही है। वो बुढ़िया खिड़की के पास आकर बहुत प्यार से बोली, शालू, तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल बच्ची हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। और पता है उन्होंने क्या दिया? शालू को एक सुंदर सी चमकती हुई छड़ी दी। ये कोई ऐसी वैसी छड़ी नहीं थी, ये तो एक असली जादू की छड़ी थी। फिर बुढ़िया ने समझाया, देखो शालू, इसे चलाना बहुत आसान है। बस इस छड़ी को किसी भी चीज की तरफ करना और 2 बार घुमाना और बस वो चीज फुर्र गायब हो जाएगी। अरे वाह, कितना आसान और मजेदार है ना? अब अगली सुबह जब शालू उठी तो उसकी आंखों में नींद तो थी ही नहीं, बस शरारत और एक्साइटमेंट थी। उसने क्या किया, वो अपने जादू की छड़ी को चुपके से अपने बैग में छुपाकर स्कूल ले गई। उसने सोचा, क्यों ना इस जादू से थोड़ा मजा किया जाए। क्लास में बैठते ही उसने सबसे पहले अपने आगे बैठी लड़की को देखा और धीरे से छड़ी उसकी किताब की तरफ घुमा दी। और पता है क्या हुआ? छड़ी को 2 बार घुमाते ही गायब। पलक झपकते ही किताब गायब हो गई। बेचारी वो लड़की अपनी किताब इधर उधर ढूंढती ही रह गई। शालू को तो इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। फिर क्या था, उसने एक एक करके कई बच्चों की पेंसिलें गायब कर दी, फिर रबर भी गायब कर दिए। अरे उसने तो टिफिन बॉक्स तक गायब कर दिए। पूरी क्लास परेशान थी कि ये हो क्या रहा है, पर किसी को भी नहीं पता था कि ये सारा कमाल तो शालू की जादू की छड़ी का है। जब शालू घर आए तब भी उसकी शरारतें रुकी नहीं। उसे चीजों को गायब करने में इतना मजा जो आ रहा था, तो उसने सोचा कि ये जादुई खेल घर पर भी खेला जाए। पर उससे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अब उससे एक बहुत बहुत बड़ी गलती होने वाली है। घर में आकर उसकी नजर रसोई के पास रखी एक कुर्सी पर पड़ी। उसके मन में फिर से शरारत आई, चलो अब इस कुर्सी को गायब करती हूं। और ये सोचते ही उसने अपनी जादू की छड़ी उठा ली। लेकिन जैसे ही शालू ने कुर्सी की तरफ छड़ी घुमाई, ठीक उसी पल उसकी मम्मी रसोई से बाहर निकली और छड़ी का जादू कुर्सी पर नहीं, सीधा मम्मी पर चल गया। कुर्सी तो वहीं की वहीं रही, पर शालू की मम्मी गायब हो गई। ये देखते ही तो शालू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका सारा मजाक, उसकी सारी शरारत एक बहुत बड़ी भयानक गलती में बदल गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से रोने लगी, मम्मी मम्मी, आप कहाँ चली गईं? शालू बस रोए जा रही थी कि तभी अचानक से हवा में फिर से वैसी ही चमक हुई और वो जादुई बुढ़िया उसके सामने आ गई। शालू ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे खेल खेल में उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। बुढ़िया ने शालू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, शालू, मैं तुम्हारी मम्मी को वापस ला सकती हूं, पर इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें ये जादू की छड़ी मुझे हमेशा हमेशा के लिए वापस देनी होगी। पता है शालू ने क्या किया? उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने फौरन छड़ी बुढ़िया की तरफ बढ़ाई और बोली, आप ये छड़ी ले लीजिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए, बस प्लीज मुझे मेरी मम्मी वापस ला दीजिए। शालू का ये जवाब सुनकर बुढ़िया बहुत प्यार से मुस्कुराईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक जादुई मंत्र बोला, और बस देखते ही देखते एक जादुई रोशनी हुई और शालू की मम्मी वापस आ गईं। शालू अपनी मम्मी को वापस देखकर इतनी खुश हुई कि वो दौड़कर गई और उनके गले से लिपट गई और उन्हें जोर से पकड़ लिया। फिर जब उसने पीछे मुड़कर बुढ़िया को थैंक यू बोलने की सोची तो वो वहां थी ही नहीं। वो तो मुस्कुराते हुए बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से शालू को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि जादू या कोई भी ताकत अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। हमें अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, है ना? मतलब हमारा मजा किसी और के लिए सजा नहीं बनना चाहिए।
और सबसे जरूरी बात, हमारा परिवार, हमारी मम्मी पापा दुनिया के किसी भी जादुई तोहफे से कहीं ज्यादा जरूरी और कीमती होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बताइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? और हाँ, याद है वो शुरू वाला सवाल कि अगर जादू की छड़ी मिले तो क्या करेंगे? अब इस कहानी के बाद अगर छड़ी मिले तो क्या अब भी वही करेंगे जो पहले सोचा था? इस पर सोचना जरूर। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।